नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 2-3 दिनों के दौरान भारत के सभी क्षेत्रों में किस तरह का मौसम हो सकता है, इस पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। अब तक पोस्ट मानसून सीज़न में पूरे भारत में ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा इस बार रिकॉर्ड की गई है। और आपने देखा होगा पिछले बुलेटिन में, तब भी मैंने ज़िक्र किया था कि ला नीना होने के बावजूद इस बार नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी प्रदर्शन बेहतर रहा है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। एक के बाद एक मौसमी सिस्टम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मध्य भारत के क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और हाल ही में साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद उठा और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी तटीय ओडिशा के पास से होने के बाद रिकर्व हुआ, ओडिशा के पैरेलल चला और गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत तक प्रभावित किया इसने। अभी फिलहाल आज कोई भी मौसमी सिस्टम बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस उसका नहीं है। सिर्फ ये लो प्रेशर सिस्टम है जो बांग्लादेश और आसपास के भागों पर बना हुआ है, और ये भी धीरे धीरे अब कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रभाव रहेगा अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, यानी आज और कल दोपहर तक आप देख सकते हैं, कल दिन तक देख सकते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो निचला हिस्सा है, असम का भी दक्षिणी हिस्सा, मेघालय और नागालैंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इसी तरह की बारिश और पर्वतीय इलाकों में अरुणाचल प्रदेश पर भी हल्की बर्फबारी होने की संभावना डब्ल्यूडी के बचे हुए प्रभाव, जो कि हाल ही में उत्तर भारत से होकर आया है, इसके प्रभाव से हो सकती है। भारी वर्षा की फिलहाल संभावना यहाँ पर नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर है। गुजरात, महाराष्ट्र में और साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ड्राई वेदर है। उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जिनका प्रभाव गुजरात, मध्य प्रदेश के मध्य भागों और बिहार तक दिखाई देने लगा है। तापमान में गिरावट होगी, सर्दी बढ़ेगी, और यही स्वाभाविक उम्मीद भी है इस समय आम लोगों की इन जगहों पर, जिससे नॉर्मली जिस तरह का मौसम यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में देखिए मौसमी गतिविधियां कुछ कम हुई थी, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार के पास बने सर्कुलेशन और साथ ही साथ जब साइक्लोनिक स्टॉर्म अब कमज़ोर हो गया है, तब एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिशा से जो हवाएं आती हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून जिन्हें कहा जाता है, वो हवाएं अब यहाँ पर फिर से प्रोमिनेंट होने लगी हैं। और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी अच्छा है। इस वजह से अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां जो है, ये जो पैच आप यहाँ देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल पार्ट्स में, ये मूव कर जाएगा तटों की तरफ। तो ओडिशा में भुवनेश्वर से लेकर कटक, पारादीप, पुरी से लेकर विशाखापत्तनम, कलिंगापत्तनम, नेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, ये पूरा पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, 8 दिसंबर की रात से, या 8 दिसंबर से मैं कह सकता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं 8 दिसंबर को काफ़ी करीब पहुँच जाएगा। और 8 दिसंबर की रात में देखिए करीब होने के बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, और 9 दिसंबर काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर इस स्ट्रेच में देखने को मिल सकती है पूर्वी कोस्ट पर। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम आगे आएगा और अंदरूनी इलाकों में महाराष्ट्र पर भी कुछ जगहों पर बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन के अंदरूनी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसमें कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक हिस्सा शामिल है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, केरल और साथ ही साथ पुदुचेरी। और इधर आप तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में भी बारिश बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और पश्चिम बंगाल के भी कुछ गंगीय क्षेत्रों में बारिश 9 दिसंबर को आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी जगहों पर अगर हम देखें तो कोई ज़्यादा एक्टिविटी संभावित नहीं है। हालांकि 8 और 9 दिसंबर को सेंट्रल पार्ट्स में मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, बादल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाओं का थोड़ा मिक्सचर रहेगा और इसी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ कुछ हो सकती हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी एक डब्ल्यूडी आ रहा है 8 दिसंबर को, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल के कुछ हिस्सों में लाइट रेन या स्नोफॉल होने की संभावना है। उत्तराखंड में बादल पहुंच सकते हैं, ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर नहीं है। 8 दिसंबर तक ही इसका प्रभाव रहेगा ज़्यादा। 9 दिसंबर को भी थोड़ा सुबह के समय दिख सकता है, लेकिन दोपहर होते होते ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और गतिविधियाँ यहाँ पर काफ़ी बंद हो जाएंगी। लेकिन 9 दिसंबर को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ईस्ट उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर पूरे अगले 3 दिनों के दौरान ड्राई वेदर रहने की संभावना है। हालांकि जो डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आ रहा है और जो उत्तराखंड में भी 9 दिसंबर को बारिश दे सकता है, तो इसके चलते 8 दिसंबर की रात में और 9 दिसंबर की सुबह के समय थोड़ा बहुत जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश है, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।